विधायक समालका मनमोहन भडाना ने बापोली मंडी फड़ का नवनिर्माण कार्य का नारियल तोड़कर उद्घाटन किया है। बता दें कि अनाज मंडी बापोली में मार्केटिंग बोर्ड की ओर से जो फड़ का शुभारंभ कार्य यहां पर करने पहुंचे मुख्य अतिथि तौर पर विधायक समालका मनमोहन भडाना ने जो अनाज मंडी के पास फड़ का नवनिर्माण कार्य जो आज से शुरू किया गया इसका नारियल तोड़कर उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान विधायक मनमोहन भडाना ने कहा है कि 7 लाख रुपए की लागत से अनाज मंडी में फड़ व चारदीवारी की कटीली तारें लगाई जाएगी। और विधायक ने कहा है इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी के साथ चुनाव रैली में हल्के की जनता ने भारी भीड़ दिखाकर इसी जगह पर उनकी जीत निश्चित की थी, क्योंकि चुनाव के दौरान यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जब रैली में पहुंचे थे तो भारी भीड़ उमड़ने पर उन्होंने पहले ही समालका हल्के की जनता ने भारी भीड़ दिखाकर उन्हें जीत का आभास दिलाया था। इसी के चलते उन्हें जीत मिली है। साथ ही विधायक मनमोहन भडाना ने कहा उनका एकमात्र उद्देश्य हल्का समालका के हर गांव में विकास कार्य कराना है। 5 साल आपका आभारी रहूंगा, उनको काम दोगे तो वो काम करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह चंडीगढ़ भी जाता हूं तो आपके काम के लिए जाता हूं और कोई भी समस्या है उसे तुरंत हल किया जाएगा। साथ ही विधायक मनमोहन भडाना ने कहा 14 अक्टूबर को यमुनानगर में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में पहुंचकर उनके विचार सुने। साथ ही उन्होंने कहा है कि हल्के का चौमुखी विकास कराने का जिम्मा उनको दिया गया है। हल्के की जनता ने अच्छी तरह से सभी को साथ लेकर निभाएंगे। साथ ही इस दौरान अनाज मंडी बापोली एसोसिएशन के प्रधान दिलीप रावल ने भी मंडी आड़तियों के साथ मिलकर विधायक मनमोहन भडाना का पगड़ी पहनाकर व सैल भेंट करके सम्मानित भी किया गया। इस दौरान भडाना ने कहा आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें देंगे, जिसमें हिसार स्थित एयरपोर्ट का उद्घाटन तो होगा ही, साथ ही यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की यूनिट का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार विकसित भारत विकास व विकसित हरियाणा की तर्ज पर 3 गुना तेजी से विकास कार्यों को कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कार्यक्रम की तैयारी है और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। भडाना ने भी मंडी में साथ ही फसलों की आवक को लेकर भी कहा प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और साथ ही आवक को लेकर भी मंडी में सभी तैयारियां पूरी है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सभी समस्याएं हैं उनको तुरंत प्रभाव से हल किया जाएगा। वहीं उन्होंने सोनोली खुर्द अनाज मंडी के आड़तियों ने भी विधायक भडाना को सोनोली मंडी के अंदर हैपेड एजेंसी की गेहूं खरीद भी शुरू कराने की मांग पत्र दिया गया है। इस अवसर पर मंडी प्रधान दिलीप रावल, कटार सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित जलमाना सहित व जॉनी रावल, ब्लॉक समिति चेयरमैन व रामपाल रावल सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे व्यक्तियों ने उनका यहाँ पर आने पर स्वागत किया है। इस दौरान अनाज मंडी बापोली में जो किसान मजदूर व सभी के लिए यहाँ पर कैंटीन खोली गई है, उसमें भी उन्होंने कैंटीन में भोजन लेकर इसका यहाँ पर लोगों को भी कहा कि इस तरह की कैंटीन खुलने पर आम जन को इनका सुविधा मिलेगी। इस दौरान आपको सुनवाते हैं क्या कहना है समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना का। यमुना फाट न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। और जो काम यहाँ हमारी मंडी में विधायक जी ने इतने कम समय में कराए हैं, इतना कोई करा ही नहीं सकता, इतना किसी ने कराए नहीं। तो मैं उनकी डिटेल आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। सब्जी मंडी का हमारा कार्य लगभग 1.5 साल से चला हुआ था। तो विधायक जी ने आकर उसको 2 महीने के अंदर ड्राइंग बनवाकर, एस्टीमेट बनवाकर, सारा पास करवाकर 5 तारीख को इसी महीने की वो एस्टीमेट पास करवा दिया। उसके लिए मैं विधायक जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ये एस्टीमेट है, जिससे हमारे यहाँ सब्जी मंडी तैयार होगी, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, हमारे आड़तियों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारी बापोली मंडी में एक साइड है जिससे जमींदारों को फसल में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो विधायक जी ने दूसरा साइड मंजूर करवाया और लगभग 2 महीने में ही 1 करोड़ 67 लाख रुपए साइड के लिए मंजूर करवाकर ये पैसा भी मंडी में आ चुका है। तीसरा, ये जो सामने दुकानें हैं छोटी बूथ नंबर, ये सारा कच्चा पड़ा हुआ था, फर्श था, लेकिन सारा खराब हो गया था। इसको भी विधायक जी ने 60 लाख रुपए से दोबारा सारा रिपेयर नया बन रहा है और बाउंड्री वाल पर पूरी मंडी की तार लगेगी, जिससे मंडी की सेफ्टी होगी, किसानों के अनाज की भी कोई चोरी नहीं कर सकेगा।
तो इसके लिए भी विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद है। चौथा, हमारा एक किसान रेस्ट हाउस के बराबर में थोड़ा सा टुकड़ा कच्चा पड़ा हुआ था, उसका भी विधायक जी ने कंक्रीट सीमेंटेड बनाने का हमारा एस्टीमेट पास करवाया। 31.5 लाख रुपए का उससे ये तैयार हो गई। इसके लिए भी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान मजदूर अटल कैंटीन लगभग सभी मंडियों में थी, हमारे हरियाणा की बड़ी मंडियों में। हमारी मंडी छोटी मंडियों में आती थी, लेकिन हमने विधायक जी से कहा कि ऐसे दिक्कत है, तो कैंटीन के लिए भी इन्होंने पास करवा कर चालू भी करवा दी, और उसकी अलग से बिल्डिंग के लिए 25 लाख रुपए का एस्टीमेट पास होकर विधायक जी के प्रयासों से मंडी में आ चुका है। वो भी बहुत ही जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये 28 से 45 नंबर जो दुकानें हैं, इनके पीछे की रोड जब मंडी अलॉट हुई थी तब बनाई गई थी, टूट के बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। तो वो भी 20 लाख रुपए की लागत से दोबारा नहीं बनने जा रही है। ये भी हमारे विधायक जी की देन है, इनके प्रयास का ही फल है। तो कुल मिला के लगभग 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य विधायक जी ने 2 महीने में हमारे को देने का कार्य किया है, जिसके लिए दोबारा फिर मंडी एसोसिएशन अपनी तरफ से विधायक जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, हम भी आपके साथ हर टाइम, जिस टाइम भी जरूरत होगी, आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपका हमारी मंडी पर पूरा एहसान रहेगा, जो काम आप लोगों ने हमारे को करा कर दिया है। इससे मंडी में विकास होगा और किसानों को खुशहाली मिलेगी। विधायक जी, 2 बात हमारी है कि हमने एप्लीकेशन आपको भेज दी है और आपने शायद वो फॉरवर्ड भी कर दी है। एक तो हमारा जो एग्रीकल्चर भवन है, इसके पीछे 1.25 एकड़ ज़मीन पड़ी है, तो उसकी प्रपोजल मांग ली है वैसे आपको भेजी पीछे सी ऑफिस में, तो उसको और थोड़ा जल्दी निकलवाने का कष्ट करें। और एक हमारी जब मंडी अलाट हुई तो प्राइस में 1 एकड़ जगह पेट्रोल पंप की है, तो वो आज तक चालू नहीं हुआ, लगाने कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो भी मैंने आपको एप्लीकेशन में दिया है। हाँ जी, आपने फ़ोन कर दिया वैसे, और चल पड़ी है, तो उसको भी इन दोनों कामों को बहुत जल्दी करवाने का कष्ट है। एक हमारा छोटा सा टुकड़ा सनौली रोड से जलमाना गया हुआ है, वो मंजूर हुआ हुआ है, एस्टीमेट में पैसा भी आया हुआ है, और किसानों को बड़ी दिक्कत होती है। जलमाना अड्डे से जो टोल लेके आते हैं, जाम लग जाता है वहाँ पे, तो उसका काम भी थोड़ा जल्दी शुरू करवाना है। हाँ, छोटा रोड है। तो एक बार फिर से अपने नेक कर्मठ विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे इस मंच पर, यहाँ पर मंच लगा था, और आप लोगों ने इतनी तादाद में यहाँ पहुँचकर उसी दिन सुनिश्चित कर दिया था कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की, ये आपकी जीत होने वाली। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधान जी ने कहा कि भाई हमारे विधायक के प्रयासों से, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे कोई प्रयास नहीं, आपने जो पहला प्रयास किया था, जो आपने वोट डालकर मुझे यहाँ से जिताया था, वही प्रयास काम कर रहा है। और 5 साल में वही प्रयास काम करेगा आपका। मैंने चुनाव से भी समय में भी ये वायदे किए थे आपसे। मेरा एकमात्र उद्देश्य समालखा का विकास रहेगा। इसके अलावा न मेरा न मेरे परिवार का कोई स्वार्थ रहा है और न कभी रहेगा। लेकिन आप लोगों ने मन बनाकर और जिस तरह से वोट करके मुझे यहाँ से जिताया, मैं पूरे 5 साल आपका आभारी रहूँगा और इस तरह के काम हमेशा करवाता रहूँगा। और आप बिल्कुल निसंकोच आकर मुझे बताइए, अभी ये 10, 5, 7 काम हुए हैं, इसके बाद कोई और है जो अभी बताया सरपंच साहब ने, वो भी, और इसके अलावा कोई भी और काम हो, मेरे को बहुत खुशी होगी कि आप मेरे पास काम बताएं मुझे और मैं आगे उनको दूं और उन्हें करवाऊं, क्योंकि ये काम है मेरे पास, और कोई काम नहीं दे रखा है मेरे को। मैं तो चंडीगढ़ जाता हूं आपके काम से, और अगर दिल्ली में किसी से मिलने जाता हूं, किसी मंत्री महोदय से, तो भी आप ही के काम से। प्रयास मेरा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय दूं यहाँ पर कई बार शिकायतें सुनने को मिलती है कि बापोली हल्के में कम आते हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे को जो भी न्योता यहाँ से आता है,
मैं सबसे पहले प्रयास करता हूँ कि पहले यहाँ पर बापोली की तरफ जो गांव है यहाँ पर आऊँ, क्योंकि आप लोग कई बार सक्षम नहीं होते, कई बार नहीं जा पाते, थोड़ा दूर समझते हो लोग जैसे भी। और मैं आगे भी प्रयास करूँगा और ज़्यादा समय आपके बीच लगाऊँ और आपकी जो भी छोटी बड़ी मोटी समस्याएं हैं उन पर पूरी तरह से प्रयास करके उन्हें सिरे चढ़ाऊँ। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सब अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है भाई, इनके भी प्रयास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर यही कहीं टाल मटोल कर दे किसी काम में तो उसमें और विलम्ब हो जाएगा और देर हो जाएगी। तो इनका भी धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी मार्केट मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी, सरपंच साहब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दो बातें और कहता हूँ आपसे। एक तो अभी 3 बजे वो है हमारा जो सक्रिय सदस्य का एक सम्मेलन रखा हुआ है अपना कोठी पे करंस में, तो आप में से सब वहाँ पर जो है इनवाइटेड है, आप आइए वहाँ पर और सब जो है बातें सुने। और भी हमारे कुछ नेतागण आ रहे हैं वहाँ पर। और दूसरा एक 14 तारीख की माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है यमुनानगर में। उनकी रैलियाँ तो 2 हैं, एक हिसार में एक यमुनानगर में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी लगी है समालखा हल्के की यमुनानगर में जाने की। तो उसके लिए व्यवस्था भी कर दी है हमने और बढ़िया अपने हौसले से, अपने उमंग से, जैसे पहले हमारे पानीपत में रैली में आप लोग शरीक हुए थे, वैसे ही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा उसी हर्षोल्लास से वहाँ पे जाइए। ऐसे प्रधानमंत्री हमें बार बार नहीं मिलेंगे, उनका मनोबल बढ़ाइए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, रात दिन एक कर रखा है, और उनका जो सपना है 2047 का एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें उनका मान बढ़ाइए ताकि वो आगे और कड़े फैसले लेकर कोई ऐसे काम करें जिसमें हमारा देश एक विकास की तरफ अग्रसर हो और विकसित देश कहलाए। और आपके हल्के का जो विकास का जिम्मा है आपने मुझे दिया ही है। मेरे पास जो भी आपके लायक काम होगा आप मुझे बताइए, मैं बड़े खुशी से उसको कराने में जो है प्रयास करूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।